जनाब थर्ड डे है आज का, और आज का दिन बहुत आराम से गुजरा। बेटा अब तो ये तो चलेगा। शादी होके इंडिया से आई हैं माशाल्लाह, इन्होंने काफ़ी टाइम इंडिया के बाद पाकिस्तान में गुजारा। इनके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया में होते हैं। गाड़ी प्लास्टिक होती है तो प्लास्टिक को स्क्रैप करते हैं, दोबारा वो प्लास्टिक से दूसरी गाड़ी बना लेते हैं। जनाब थर्ड डे है आज का, और आज का दिन बहुत आराम से गुजरा। बस आराम ही आराम किया, क्योंकि आज कहीं कोई इनविटेशन नहीं थी, ईद की कोई दावत नहीं थी। बस हम जाएंगे अपने भाई के घर, और बड़े भाई के घर मिलने जाएंगे बच्चों को लेके। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं कि तैयब के मिलाने लेके चलो। आज मतलब टाइम था, इवन कि मैं उनसे मिल चुका था ईद पे, लेकिन बच्चे नहीं जा सके थे धूप की वजह से। धूप बहुत शदीद थी। अब मैं शाम में निकलूँगा तो आपको वहाँ भी मिलवाता हूँ। फ़िलहाल सोचा जाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत खा पी लें, क्योंकि दिन भर हो गया, सोए आराम किया, अब उठा हूँ। आप यकीनन एज़ यूजुअल मेरे बाल और शक्ल देख रहे होंगे। तो आइए कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद भाई के घर पर ही आपसे मुलाकात होती है। ये देखिए भाई, काफ़ी टाइम हो गया था कीमा आलू बने हुए, तो मैंने कहा कि आज यार कीमा आलू ही बना लो। तो मिसेस ने कीमा आलू बनाया। ये नवाब साहब ये ऐसे बैठे हैं जैसे दरगाह पर बैठे हैं ना। आप बताएंगे कैसा लग रहा है आज का दिन? बोर गुजरा, सोकर गुजरा, मज़ेदार गुजरा? कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा गुजरा आज का दिन। तो ईद भी चली गई, ईद के पैसे तो बहुत सारे तो होंगे। हम तो क्या क्या करेंगे भाई अपनी ईदी का जो आपको पैसे मिले? मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी ईदी के बाबा के लिए गिफ्ट खरीदूंगा, मतलब अल्लाह, टी-शर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा टी शर्ट मेरे लिए दिखाएंगे? तो पहले भी तो इतनी सारी चीज़ें दे दी आप लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से। हाँ भाई सुफियान, आपकी कितनी ईदी मिली है आपको? मुझे आप भी सच सच बताओ। 9,000 रुपीज़ नाना ने दिए, नानी ने दिए, दादा ने, दादी ने, तायब्बू ने, फुप्पो ने, और बड़े तायब्बू ने, और मैंने, मम्मा ने। तो लॉट ऑफ ईदी इतनी जमा हो गई है, सुफियान से रहा नहीं जा रहा, और सुफियान खाना शुरू कर दिया इन्होंने। और महावीर से आपका इंटरव्यू मैंने नहीं करवाया, वो भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा पी लेना। पहले इन लोगों को लगी हुई है भूख। और कैसा फील कर रहे हैं आप लोग इस भूख के टाइम पर? बहुत अच्छा। यहाँ देखें, हम महावीर से मिलते हैं। चलें भाई। हम महावीर, आप बताएं आपकी कितनी ईदी सब मिली है आपको? 221। लो, इनको मिली 221। जो बड़े वाले नोट थे वो कहाँ छुपा दिए? मम्मा ने ले लिए। गाइस 100 रुपए ज्यादा होते हैं, 75 के नोट ज्यादा नहीं होते हैं। ये देखो, ये भाई ये देखें, ये अपनी पॉकेट में से अमाउंट निकाल के आपको दिखा रहे हैं। और अभी हो गए, अभी मैंने चीज़ खाई थी तो अभी 219 है। अच्छा भाई, अभी ये चीज़ भी खा चुके हैं, 200 साथ साथ खाना चल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल, बड़ा मतलब मूड हो रहा था ना सादा सा खाना खाने का, इसलिए। दिस इज़ अ मस्ती टाइम विद माई अब्दुल्ला। आप देख सकते हैं अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जल्दी से पपी पपी, यूफ ज़बरदस्ती। कितने पैसे चाहिए इसके? मुझे 10 रुपये ही दी। तो आज की भी पप्पा लेने की भी 10 रुपये ही थी इधर, और एक थप्पड़ की उसकी ये 20 दोनों की रुपये। आप देख रहे हैं। ये भाई इनका भी मैं आपको किस्सा बता दूं। हाँ, आज ये स्टोरी मैं बता ही देता हूँ। बात ये है कि जब मैंने इन लोगों को सरप्राइजिंगली गिफ्ट दिया था, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, तो वो मैंने लिया था दाऊद मॉल से। ठीक है, अब मैंने दाऊद मॉल से ले तो लिया, जब यहाँ पे आया तो मुझे नहीं इल्म था कि वो जो है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, ये देखें, सही है। अब ये मैं इसका किस्सा बताता चलूँ आपको कि उसकी नो गारंटी ना। मैंने जब यहाँ पर देखा इन लोगों को दे दिया, और वो तो भाई गन चली नहीं। अब जब गन नहीं चली तो बड़ी मतलब परेशानी हुई, और ये रोने लगे। मैं फ़ौरन से पेशतर गया, मैंने वहाँ जाके उसे रिटर्न की। उन्होंने कहा कि ये रिटर्न नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो उसका मैं क्या करूँ?
मैंने बस उनको कह दिया कि किसी भी तरह से भाई आप ये रिटर्न करें। विद इन 15 मिनट्स मैंने चेक किया है, इसकी चेक वारंटी नहीं थी, तो इस पर कहीं रिटर्न होना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा बता दूं कि मॉल से कोई भी चीज़ लें तो उसको लाजमी आप लोग ये चीज़ देख लें कि इसकी वारंटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वहाँ से निकलने के बाद वो एक्सेप्टेड नहीं होते और आपके पैसा आपकी चीज़ जो होती है वो बेकार चली जाती है। बस थोड़ा बोलने वाला बंदा हो जो उनको इस बात पर कायल कर सके। तो मैंने जाके बिल्कुल जो एक बात है करने वाली, मैंने उनको बता दिया कि भाई इस पर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे दिखा दें, मैं मान लेता हूँ, मैं वापस ले जाऊँगा कि नो वारंटी। इस पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेने के टाइम हम इसे ओपन करके नहीं देख सकते, तो मतलब ये कोई मजाक बात है। एटलीस्ट कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स होते हैं तो उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ नहीं होती। तो हमेशा मॉल से चीज़ लेते हुए ये ख्याल किया करें। आप यकीन जाने पता है इनका अमाउंट क्या है? ये 2 गन्स मुझे 8 नंबर की मार्केट से 220 रुपीज़ की मिली थी। आई थिंक 200 की थी, हाँ हाँ बिल्कुल 200 की मैंने ये ली थी। और इतनी कंफर्टेबल हैं, इतनी अच्छी हैं और चलाने में भी अच्छी हैं। और ऑलमोस्ट कोई 2-3 डेज़ हो गए, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई, कहीं से टूटी नहीं है, इनका कुछ नहीं हुआ। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब पैसे कम, चीज़ अच्छी। और उसके अलावा मैंने फिर इनके लिए एक गिफ्ट और ले लिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चुप रहो, ये देखें भाई, मैंने फिर किया सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ले ली जाए, क्योंकि वो अमाउंट जो था वो थोड़ा ज़्यादा था और इनका अमाउंट बच रहा था। भाई बच्चों का तो कर्जा हो जाता है ना। तो ये मैंने बड़ी प्यारी सी एक उनके लिए टेबल ले ली थी, क्योंकि महावीर इस पर अपना आर्ट वर्क करते हैं, इस पर लैपटॉप रख कर चलाते हैं। ये सोचते हुए मैंने इन तीनों के लिए ही ये एक टेबल ले ली थी। आप देख सकते हैं बहुत मजबूत टेबल है और अकॉर्डिंग टू माइंड ऑफ चिल्ड्रन बड़ा प्यारा सा इस पर कार्टून भी बना हुआ है। और ये देखें साइड इसका बॉक्स भी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अपनी पेन्स, अपनी पेंसिल्स, बॉक्स कुछ भी रख सकते हैं। और अपनी जो ड्राइंग्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी शीट या फाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये आप देखें, ये इन्होंने ड्राइंग भी इतनी अच्छी ड्रॉ की है। आप बस बच्चों के इंटरेस्ट की बात होती है, महावीर का बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको आगे व्लॉग डालूंगा जिसमें महावीर ने ड्राइंग भी की है, जो बहुत अच्छी ड्रॉ की है। ये तो इन्होंने भी कलरिंग की है, लेकिन ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी करते हैं ये। साथ साथ इन्होंने कुछ पेपर्स के इन्होंने पैरट्स बनाए हैं, पिस्टल्स बनाई हैं, फ्रॉक बनाए हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ देखिए हमारे पास, देखिए मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारे बहुत अच्छे नेबर हैं, बहुत बहुत हमारे अच्छे बुरे खुशी गमी सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। और जब भी कोई मौका होता है लाजमी हम एक दूसरे के मिलने जाते हैं। अभी अभी बस ये आए हैं अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी मिलवा दूँ। और एक अच्छी बात यह है कि ये शादी होकर इंडिया से आई हैं माशाल्लाह। इन्होंने काफ़ी टाइम इंडिया के बाद पाकिस्तान में गुजारा। इनके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया में होते हैं, तो आपको इनसे बात करवाते हैं। देखें आप जी, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अब बहुत शौक़ है इंडिया के बारे में आपसे पूछना कि आप कब शादी होकर आई? 50 साल हो गए हमारी शादी को। 50 साल हो गए। तो अभी आपका कौन कौन है वहाँ पर? भाई हैं, बहनें हैं। अच्छा, सब वहाँ पर हैं। हाँ, चाचा भाई हैं। तो अभी जाने में मतलब दिल चाहता है उनके पास जाने के लिए? चाहता तो है मगर रास्ते ही नहीं खुल रहे भाई। और मेरा भाई हर्षद आया, क्या है आ जाऊँ, मैं कैसे आ जाऊँ? अच्छा, तो यकीनन उनके यहाँ शादी वगैरह में गई हैं कभी आप? नहीं, छोटे भाई की शादी में गई हैं, फिर इसके अलावा नहीं गई किसी में। तो पाकिस्तान में और इंडिया के माहौल में क्या फ़र्क देखा आपने? अरे भैया हमारे तो अपने वहाँ हैं, तो हमें तो वहाँ भी अच्छे ही लगे। यहाँ भी हम यहाँ रह रहे हैं तो ये भी अच्छे ही। हाँ हाँ, नहीं कोई भाई, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा ही है, हम ये बात नहीं कह रहे। पूछने का मकसद ये है कि मतलब कोई फ़र्क है वहाँ की गवर्नमेंट में, यहाँ की गवर्नमेंट की चीज़ों में, वहाँ के उसूलों में, यहाँ के उसूलों में? उसूल यही है कि लेन देन बहुत है वहाँ। अच्छा, यहाँ इतनी नहीं है। यहाँ इतना नहीं है। अपने पराए गैर सब ऐसे हो जाते हैं जैसे अपने शादी ब्याह के टाइम पे। तो गैरों की तरह नजर नहीं आता, सब अपने लगते हैं कि अपने लेना अच्छा, देना हर चीज़। जैसे कोई बेटी की शादी है तो समझ लो तो सबकी बेटी, सबकी बेटी। रस्म रसूम ज़्यादा है वहाँ, देखें। और वैसे जब आप यहाँ से जाती हैं तो कुछ रास्ते के बारे में बताएंगी, किस किस तरह से आप कौन कौन से रास्तों से गई हैं, कभी कुछ इस बारे में बताएं। अटारी की तरफ से गए हम लोग ज़्यादा। अटारी की तरफ से? हाँ, अटारी की तरफ वो ये जो
चेक इन बहुत होती है और भी थकन बहुत हो जाती है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पूरा दिन लगता है पूरा दिन लग बॉर्डर जाता पे। है। हाँ, अच्छा, सुबह से 2-2:30 बजे तो यहाँ से फारिग होते हैं, इधर के बॉर्डर से 8 बजे पहुँचते हैं और फिर इधर रात को 9-9:30 बजे तक वहाँ फारिग होते हैं। फिर रात को 10 बजे के बाद गाड़ी चलती अगर कोई बीमार शख्स हो तो फिर उसके साथ क्या रियायत देते हैं ये लोग? है। अब भाई अगर इंसान बीमार आए है, क्यों थे? क्यों आए थे? मैं कह रही थी अच्छा, बताते। कोई मटेरियल कोई सामान आप लेके जा सकते हैं यहाँ से, उसकी चेकिंग होती है या वो हाँ, इजीली? चेक इन होती है, एक एक चीज़ खोल के देखते हैं, बैग के सारे कपड़े निकाल देते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है, कोई चीज़ आपको 10 kg लेके जानी है क्योंकि आप 2 महीने के लिए जा रही हैं, तो क्या वो इतना लेके जाना देते हैं? नहीं, पैसे वैसे इतने ले जाते हैं अपने खर्चे के, बस कहते हैं जब तुम अपने अजीज रिश्तेदारों के पास जा रही हो तो तुम्हें वो देंगे। अच्छा, मतलब उनका कहना ये होता है। हाँ, बहन भाइयों के पास जा रही हो तो देंगे, बाकी बहन भाई देते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से पहुँचती हैं तो किस साइड से, पहले दिल्ली वाले राजस्थान वाले साइड से हाँ, पहुँचती हैं? दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली उतारती है गाड़ी, फिर दिल्ली से फिर गाड़ियाँ बदलती हैं। दिल्ली से फिर गाड़ियाँ बदलती हैं। अच्छा, तो अब शादियों का क्या मतलब मौका जैसा आप बता रही हैं ना, मतलब जैसे अपने यहाँ तो ऐसा होता है बारात लेके जाते हैं, सब लड़की वाले करते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह का धूम लड़की धड़का वाले ही होता है? करते हैं, वो लड़की वाले ऐसा करते हैं कि नाश्ता भी लगाया जाएगा दूल्हा वालों को, पहले मिठाई का नाश्ता लगाया जाएगा, दूध के एक गिलास दूध का हुआ, कप हो या प्लास्टिक वो होगा, उनके अलग दूल्हा वालों के इंतजाम करना पड़ेगा। पहले उनको नाश्ता पानी करा के फिर बारात चढ़ेगी, फिर बाद में निकल कर अच्छा, फिर खाना देंगे। मतलब इस तरह के ट्रेंड है। चले भाई, बहुत अच्छा लगा, मैं आंटी से ज़रूर ये मालूमात करता रहता हूँ। सो गाइज़, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि हमको इन्फॉर्मेशन हो हमारे अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में, क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है। मेरी बहुत मतलब ये आदत है, अच्छा लगता है बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करके प्रीवियस पूछना या कोई एक नई चीज़। भाई मेरे लिए तो नई चीज़ है, मुझे बहुत शौक़ है इंडिया जाकर देखना, और इंडिया पसंद भी है जबकि देखा नहीं है। अब जो मतलब मैं देखता हूँ कि आजकल नेट का दौर है, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता लग जाती हैं, दिख जाती हैं, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार इंडिया में इतनी तरक्की है। देखिए वहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर 10 मसले मसाइल हैं, लेकिन यहाँ वाला हाल नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मालूमात करके, बात करके, इंशाअल्लाह ताला। सो बस ऐसा ही है, काफ़ी सारी हम लोग मतलब बातचीत करके अपना टाइम देख रहे होंगे आप। मैं घर पे बैठे बैठे खुशगप्पियों में लगा हुआ हूँ, जैसे ही बस अब तैयार होऊंगा, बाहर निकलूँगा, फिर मिलवाएंगे आपको भाई के घर पर। उससे पहले पहले जो भी खुशगप्पियाँ होती रहेंगी, जो जो कुछ है, रिलैक्स मूड हो रहा था और रिलैक्स मतलब दिल चाह रहा था आराम करता रहूँ, क्योंकि जब भी जितना ज़्यादा इंसान आराम करता है ना तो वो आराम ही करता रहता है, उसे नींद आती रहती है। ये रमज़ानों में आउट ऑफ टाइम हो जाता है बिल्कुल सोने उठने बैठने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ीशान व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ मेरे अपने दिन की रूटीन, और उस रूटीन में मेरा ये काम भी शामिल था कि आज मैंने बड़े भाई के घर जाना था। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे बिकॉज कि मैं मिल चुका था उनसे, लेकिन बच्चों को भी मिलवाना था। ईद का दिन है और 3rd डे है, लेकिन अभी तो ईद जारी है। मिलते हैं आपसे भाई के घर, अपना बहुत ख्याल रखिए। चलें गाइज़, मैं भाई के घर पहुंच चुका हूं और बस अब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है ईद के दिन किसी से भी मिलना, आना या जाना। मेन चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला ने ये जो त्यौहार दिया है, ये त्यौहार ही इसीलिए दिया है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलें। ये देखें, मैं इनके घर में पहुंच गया हूं और यहाँ भाई से मुलाकात कर रहा हूं। ये मेरे बड़े साहबजादे मिल रहे हैं अपने तायब्बू से। ही लव्स अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं ये एक दूसरे से। और सुफियान ने बहुत ज़िद की कि इनका बहुत दिल था। ऑब्वियसली मैं तो भाई से मिलके जा चुका था, लेकिन सुफियान जो हैं वो नहीं मिले थे, और ये अब महाबीर और अब्दुल्ला भी। अल्लाह का शुक्र है आपस में इतनी मोहब्बतें हैं कि ये एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं और ये बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब जो हैं वो हमारे, उनका दिल ही ऐसा है बाय गॉड। ये मतलब इनके सामने नहीं, मतलब वैसे भी हम ये ज़िक्र करते हैं कि एक इंसान का दिल होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान में अपनी इम्पोर्टेंस पाई जाती हैं जो कि होती है। देखें आप, ये बड़े भाई आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये माशाल्लाह इनकी खुशगप्पियाँ। और यहाँ देखें आप, एक बड़ी प्यारा सा पेट इन्होंने घर में रखा हुआ है। बच्चे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब ये देखा कि इतना प्यारा सा कैट है, इसका नाम शेरू है, और मेरी भतीजी है वो इस वक्त गई हुई थी, वरना वो ज़रूर होती, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता। वो और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपस में। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों की खुशियाँ होती हैं। इन्होंने इस टाइम यकीन करें ना इन्होंने कुछ खाना है ना पीना है,
बस जब ये कैट सामने आ गई है तो वो इससे ये खेलते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए इनका बस नहीं चल रहा कि ये इसके साथ क्या करें। बहुत डेंजर किस्म के हैं, इस हवाले से इनके बच्चे, इसके बच्चे जो ना, जो बच्चे इसके नाखून और ये जो क्या कहते हैं इसकी जो टीथ होते हैं वो बड़े डेंजर होते हैं। मुझे तो भाई बहुत डर लगता है, लेकिन इसके बरक्स के मेरे बच्चे माशाल्लाह तीनों ही बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल भी इससे नहीं डरते। ये देखें किस तरह ये खेल रहे हैं और ये अभी इसकी ट्रेनिंग हो रही है। भाई देखें ये बड़े भाई इसके साथ खेल रहे हैं यहाँ पर अभी बस थोड़ी देर में। अकॉर्डिंग टू ईद ये शीर ख़ुरमा जो बड़ा लजीज़ हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हर साल इसका वेट करते हैं। वैसे तो खाते ही रहते हैं, एवरी मंथ यहाँ कुछ ना कुछ दावत चलती रहती है। बस अब ये देखें कि बहुत सब कुछ करके हम लोग खा पी के यहाँ से निकलने की तैयारी थी, क्योंकि मेरे घर पे भी गेस्ट ने आना था, मेरे फ्रेंड्स ने आना था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया, दिल लगा और हम लोग बस यहाँ से निकले। थोड़ी देर में बस पहुँचे थे तो इत्तेफाकन भाई घर पर आ गए। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो कि ईद मिलने आए थे। मैं गया था इनसे मिलने, लेकिन भाई किसी मसरूफियात की वजह से मिल नहीं सके थे। जो थोड़ा बहुत था हमने वहाँ से आके रेफ़्रेशमेंट लगाया। फिर इनके छोटे साहबज़ादे भी साथ आए थे, ये भी ईदी देने आए थे बच्चों को, तो उनसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। गेट टुगेदर हो जाती है थोड़ी बहुत जैसे भी होती है। और थोड़ी देर बाद बस फिर आप यकीन जानें कि मेहमान जो थे, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, जिनकी उम्मीद नहीं थी कि ये आ जाएंगे, उन्होंने सरप्राइजिंगली, ये मेरा मतलब भांजी का हस्बैंड है और ये आए। मैं क्या बताऊं आपको कितनी खुशी हुई इन लोगों के आने की, क्योंकि जो एक बंदा बताकर आता है वो बात तो एक अलग है, किसी को इनवाइट करो तो वो बात अलग है, लेकिन जब कोई बंदा दिल से और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्टली आपके पास ही कराची से आए और ये किसी जगह इनवाइटेड थे, वहाँ से फ्री होकर ये मेरे घर पहुँचे और मतलब मुझे, मैं अगेन एंड अगेन ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हमारी काफ़ी गेट टुगेदर हुई, हम लोगों की काफ़ी देर बातचीत हुई। भांजी में मेरी मिसेज़, हम लोग सब इन्वॉल्व होकर साथ खाया पिया, काफ़ी देर गेट टुगेदर की। अब ये देख रहे होंगे आप कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक जो थी वो लेकर आ गए, वो पीना चला। फिर बस क्या था कि हर तकरीब का, हर मेल जोल का एंड होता है, तो हमने अकॉर्डिंग टू ईद इन दोनों को ईदी दी। ठीक है, ईदी देने के बाद फिर इनसे मुलाकात की। दिल तो नहीं चाह रहा था कि ये यहाँ से जाएं, क्योंकि कल ऑफ भी था, 4th डे था ईद का, तो वो ऑफ था, इत्तेफाक से गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ दी थी, तो बड़ा दिल चाह रहा था कि काफ़ी टाइम स्पेंड करें। फिर भी ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे और इन लोगों ने भी फिर घर जाना था, तो हमने ये सोचा कि चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, एंड तो होना ही है। तो अब इनसे मुलाकात करके बस अब इन्हें खुदाफिज़ करने जा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।